नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी ठीक ठाक ही रही। डिम्पी का गृह प्रवेश जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों तरफ से तानों की बरसात हुई और इसी बीच में काव्या का सच सबके सामने आया और सबने काव्या के सच को स्वीकार किया और खुशी भी जताई। इसके बीच में कपाड़िया हाउस में भी बहुत कुछ हुआ, मगर यहाँ पे जो हुआ वो तो मैंने शेयर कर लिया अपनी तरफ से। अब आपकी बारी है, आपके रिव्यूज की बारी है, तो आपके रिव्यूज आपके सामने रखती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर भी शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। चलिए सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा। डिम्पी की विदाई से शुरुआत हुई सीरियल की। विदाई तो डिम्पी की हो रही है, पर जुदा अनुज अनुपमा हो रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। अनुज मन ही मन अनुपमा को सोचकर खुश हो रहा है, जो माया को अच्छा नहीं लग रहा है। समर अपनी बर्बादी को घर ले आया है। अनुपमा बहुत खुश है अपनी बहू का घर प्रवेश कराकर। बा ने सही बोला डिम्पी से कि गृह प्रवेश के समय खुशी दिखनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं बनाना चाहिए। डिम्पी ने एक चंडी की तरह घर में प्रवेश किया। सब कुछ तहस नहस करके रख देगी ये डिम्पी। अनुपमा डिम्पी को लक्ष्मी कह रही है, पर डिम्पी के चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग ही है। बा ने ये तो सही बोला कि डिम्पी के कदम इस घर के लिए शुभ हों। डिम्पी ने आते ही शुरू कर दिया कि हॉल में एसी लगवा लीजिए। बा का सही जवाब अच्छा लगा कि वो तुम्हारा नकली मायका था, ये असली ससुराल है। डिम्पी बा को जवाब दे रही है, पर समर चुप है। इसका खामियाजा समर को भुगतना ही पड़ेगा। वनराज का काव्या को इस तरह घर पर रोकना अच्छा लगा आज। अनुज को गुरु माँ की बातें सब याद आ रही हैं और वो बेचैन हो रहा है। माया कपाड़िया हाउस को अपना घर परिवार कह रही है। बरखा रानी बेचैन है, कब अनुज यहाँ से चला जाए। अनुज ने आज फिर क्लियर कर दिया कि जब तक अनुपमा अमेरिका नहीं जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब शादी हो गई है, अब मैं काम करूँगा। ये सुनकर तो बरखा और अधिक के होश ही उड़ गए हैं। अनुज को गुरु माँ की कही बात खटक रही है बार बार। जब वनराज काव्या को रोक रहा है तब बा काव्या को ताना मार रही है। वनराज ने कह दिया मेरे होने वाले बच्चे की माँ यहीं रहेगी। किंजल तो बहुत खुश है, डॉली बहन भी खुश है, सभी लोग खुश हैं। डिम्पी इस बात को सुनकर खुश नहीं है। पता नहीं है किस टाइप की ये लड़की है। लगता है समर को प्रेगनेंसी वाली खबर अच्छी नहीं लगी। हमको एक बात समझ नहीं आती है कि जब माया कपाड़िया हाउस को अपना घर कह रही है तब अनुज कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्यों चुप हो जाता है, रबर के बबुआ की तरह बैठ जाता है। अपनी लड़ाई वो खुद लड़ना ही नहीं चाहता है, दो नाव पर सवार रहना चाहता है। अरे जब माया का इतना ख्याल है तब। नमस्कार अंजू मैम, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मनीषा दोषी। मैम आपके दोनों वीडियो देखे। पहला, अनुपमा वो गलती दोबारा नहीं करेगी, और दूसरा एक ही दिन में समर बदल गया। उसके बाद मैंने आपका प्रोग्राम देखने के बाद मैंने देखा अनुपमा धारावाहिक की शुरुआत हुई। समर डिम्पी की विदाई के समय में अनुपमा अपने ही घर को बेचैनी से देख रही थी। शायद इस घर में अब वापस आना नहीं होगा, इस तरह के उसके हाव भाव लग रहे थे। बहुत मिस कर रही थी वो अपने घर को। और यहाँ डिम्पी ने आते ही कलश को जिस तरह से उछाला, बात से तो रहा ही नहीं गया। बाद में तो बोल ही दिया कि तू फुटबॉल खेल रही है कि कलश में। मैम एक ही दिन में इतना हस्बैंड बदल जाता है, ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। और वो भी समर जैसा बेटा, जो सच में एक
एक आदर्श बेटा था वो बदल गया। मतलब डिम्पी ने ऐसा तो कुछ ज़्यादा ही कान भर दिए लगता है समर के। और बात बात में बाप के ताने देना अनुपमा को, ये तेरा घर नहीं है, तू यहाँ पे कुछ मत बोल, सिखाना ही है तो तू अपनी बहू को सिखा। और बाद में काव्या ने जब कहा कि मैं अब निकल रही हूँ तो बा ने कहा कि जा रही है तो जाने दे। वनराज ने मना किया, बा ने कहा कि उसको जा रही है तो जाने दे। तो वनराज ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये मेरे बच्चे की माँ है, ये कहीं नहीं जाएगी। तो बाप की बेशर्मी की हद देखो, कहीं से ये घर के बड़े बुजुर्ग कहलाने के लायक नहीं है। तुम दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते थे, फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। इतनी बेशर्मी है बा की दिल में, दिमाग में, जबान में। तब किंजल ने धीरे से कहा कि फिर झगड़ते झगड़ते सॉरी भी तो बोला होगा। सॉरी कोई ऐसे बोलता है क्या? बड़े बुजुर्ग ऐसे मजाक करते क्या अपने बेटे बहू का? सच में बाप को क्या बोले, घर के बड़े बुजुर्ग कहलाने के लायक ही नहीं है बाप। और इधर बरखा बार बार बेचैन हो रही है, अनुज अब तुम कब जा रहे हो, अनुज तुम कब जा रहे हो। बरखा और माया की बातें सुनी उन्होंने कि आप हमने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था, सास को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। और जब अनुज ने थैंक यू बोला अधिक और माया को कि तुम लोगों ने इस शादी में मेरा थोड़ा सा साथ सहकार दिया, तब माया का ये कहना कि मैं तो अपने ही घर के लिए कर रही हूँ, और अनुज का उसको कुछ भी जवाब ना देना अच्छा नहीं लगा मैम ये मेरे को। और इन सब को दिखा के मेकर्स पता नहीं क्या क्या दिखाना चाहते हैं। और बरखा का बार बार अनुज को ये बोलना कि तुम कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, तुम मुंबई क्यों नहीं चले जाते। तो माया क्यों नहीं बोल रही है कि अभी हम यहीं रहेंगे। हाँ, और बार बार अनुज ये कह रहे हैं कि मैं अनुपमा की अमेरिका जाने के बाद ही जाऊंगा। तब भी बरखा का माया को ये कहना है, अधिक को ये कहना है कि क्या ये नहीं होगा तो क्या बरखा का अनुपमा का प्लेन उड़ेगा नहीं। पता नहीं इन लोगों की किस तरह की सोच है। और घर में सब खुश है, तोशु तो वैसे भी अपने पापा का चमचा है, उसके पापा की खुशी में ही उसकी खुशी है। और उसके पापा दुखी हैं तो वो थोड़ा सा दुखी ही रहता है, बाकी उसके पापा खुश है तो वो भी खुश है। वनराज की खुशी इसमें भी डिम्पी को जलन हो रही है कि मेरा स्पेशल डे इनको ये लोग कोई भी हमारा स्पेशल डे नहीं रहने देंगे। और ऊपर जाके उतनी ही देर में उसने पता नहीं समर से क्या कह दिया। तो न्यू प्रोमो में मैंने देखा बाद में वैसे तो बा अनुपमा को ये कह रही है कि ये तेरा घर नहीं है, तो जिम्मेदारी के समय में आपको अनुपमा ही दिखती है, ये तेरा ही घर है, तेरे ही बच्चे हैं, तेरा ही परिवार है। और जब आपको गाली देनी हो, जब आपको ताने देने हो, जब आपको कुछ बद्दुआ देनी हो, तब सिर्फ हमेशा आपको अनुपमा ही याद रहती है। आज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बाका बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं होते मैम। हाँ, बड़े बुजुर्ग होते हैं लेकिन वो ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करते कि ये वनराज का बच्चा अचानक कैसे पैदा होगा और बात में ये बोलना कि तुम। और डिम्पी का पहले से मालूम था कि उनके हॉल में एसी वगैरह नहीं है, यहाँ कितनी गर्मी है मुझे। तो ये क्या अनुज उसका सब कुछ करेंगे अब बाद में। और समर भी स्वाभिमान छोड़ के हाथ डिम्पी मांग रही है और अनुज दे रहे हैं तो लेंगे। पता नहीं किस तरह का कैरेक्टर दिखा रहे हैं दोनों का। समर का बिल्कुल नीचे गिरता हुआ कैरेक्टर दिखा रहे हैं अभी तो।
अब तो समर को देखने की भी इच्छा नहीं होती मैम, और डिम्पी के साथ तो और भी नहीं हो रही है। न्यू प्रोमो में देखा अनुपमा अनुज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस हो रही है, एक दूसरे की याद भी बहुत आ रही है। तो बात बात में वो एक दूसरे को सलाह देते हैं, फ़ोन करते हैं। तभी अनुपमा को गुरु माँ का फ़ोन आता है और अनुपमा कहती है कि अनुज 1 मिनट, मुझे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। और अनुपमा को गुरु माँ सीधे सीधे बोल देती है कि कल तुम्हें 10 बजे पहुंचना। और इधर भाभी, वैसे तो आप ताने देती हो अनुपमा को, तो बहू की रस्मों के समय में क्यों अनुपमा को ही बुलाती हो? कर लो ना, आप भी तो दादी सास हो। काव्या है, किंजल है, डॉली दीदी है, आप सब मिलकर लेडीज हो, ही कर लो सारा रस्में। और बाको तो अच्छा है, डिम्पी ने मना कर दिया कि मैं आज खाना बनाने की रस्म नहीं करूँगी। अब डिम्पी इनको अपने इशारों पे नचाएगी और ये सब नाचेंगे। और बा ने अनुपमा को कल सवेरे 9 बजे बुलाया। अब अनुपमा कैसे मैनेज करेगी? अनुपमा को अब अपना दृढ़ निश्चय करना ही होगा, आर या पार, या अपना करियर देख ले, या अपना प्यार देख ले, या अपना परिवार देख ले। किस तरफ जाना है ये डिसीजन अब अनुपमा को खुद ही लेना होगा मैम। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच। हाय अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं मैम आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते सबको। और अंजू मैम, अनुपमा में देखा मैंने, कल का एपिसोड तो नहीं देख पाई थी, लाइट नहीं थी यहाँ पर। परसों का तो देखा था मैंने, कल क्या हुआ पता नहीं। पर हाँ, मैंने मोबाइल में ज़रूर देखा है कि उधर से अनुज भी बोल रहा है मिलने के लिए, इधर गुरु माँ ने भी बोल दिया है, और इधर घर में पूजा भी है समर की 10 से 9 के बीच में। और उतनी ही टाइम माया ने भी, सॉरी, गुरु माँ ने भी बोल दिया है और अनुज भी बोल रहा है। तो कैसे इन सबको हैंडल कर पाएगी अनुपमा? वैसे तो हैंडल कर लेगी, मगर टाइमिंग जो एक बना रखी है, एक कर रखी है, तो कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी? मेरे हिसाब से तो मैम, मैं देखिए, मैं यही सोचती हूँ, और मेरी सोच तो यही है कि अनुपमा अमेरिका जाना कैंसिल कर दें। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मालती देवी जो है, जो कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ दुश्मनी अपनी निकालने के लिए कर रही हैं अनुज से। वो अनुपमा को टारगेट बना रही हैं। मैं तो सोची थी कि चलो अनुपमा के लिए नया उजाला बन कर के आई हैं, नई उड़ान भरेगी अनुपमा। अनुपमा तो अमेरिका पहले भी जा सकती थी। अनुज जब सब कुछ कर सकता था तो क्या अमेरिका नहीं लेके जाता? अमेरिका लेकर जाता वो। और अनुपमा घूमने के लिए जा भी सकती थी, पर अनुपमा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अनुपमा के हाथ में उसके इतना इतना हुनर है कि वो अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे खड़ी हो सकती है। और जहाँ तक मैं अनुपमा को जानती हूँ, तो अनुपमा तो अपने पैरों पे ही खड़ी है और कोशिश करेगी वो अपने दम पे जाए, ना कि किसी के दम पे जाए। और ये अनुपमा के साथ में जो मालती देवी कर रही हैं, तो ये तो जास्ती, बहुत ज़्यादा ही जास्ती कर रही हैं। समझो कि जैसे कि बात कोई बोलता है, नहीं नहीं, तो वो उनका एक धमकी जैसा होता है, जैसे लगता है कि वो एक धमकी दे रही हैं अनुपमा को। अनुपमा को जैसे कि खरीद के रख लिया है, कि अनुपमा को बस धमकी सुना दिया। अरे, और नकुल तो बेचारा, मैं उसको बेचारा ही बोलूँगी इसलिए, क्योंकि मैं तो सोचती थी अनुपमा के लिए दुश्मन बनेगा, पर जब मैंने देखा सीरियल, तो एक हिसाब से नकुल भी सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन से जब मालती देवी के साथ पे वो था, तो वो मालती देवी के साथ में ही इतना बड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि नकुल को के लिए भी कुछ मालती देवी ने करना चाहिए था। पर उन्होंने तो बात ऐसे कह करके टाल दी कि अनुपमा ही संभाल सकती है और नकुल नहीं संभाल सकता है, नकुल बच्चा है।
नकुल मालती देवी का बच्चा है, तो क्या मतलब वो किसी के लायक नहीं है, वो संभाल नहीं सकता है? संभाल सकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि गुरु माँ के बाद में चाहे उसकी संतान हो या कोई भी हो, तो ज़ाहिर-सी बात है जब नकुल पास में था, बचपन से इतना बड़ा हुआ और हर चीज़ उसने अच्छा-बुरा सब समझा, सब देखा, सुना उसने, तो मालती देवी उसके साथ में ज़्यादती कर रही हैं, उसको देना चाहिए। उसने अनुपमा को चुना, वो खुशी में नहीं दे रही हैं गुरुकुल। अनुपमा इतनी अच्छी नहीं लग रही है उनको कि जो अनुपमा को वो ऐसे ही दे देंगी। 1 महीने से पहले से इनका प्लान था, पहले ही सोच कर के ये बैठी हुई थी, जभी तो अनुपमा की लाइफ में ये आई हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनका कुछ न कुछ तो कनेक्शन अनुज से है, चाहे वो दुश्मनी का हो, चाहे जिस चीज़ का हो। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती है, माँ कितनी भी बुरी होती है, पर एक ना एक अरसे पे अपने बच्चे को देख कर के पिघल ही जाती है। कितना भी माँ खराब हो, कितनी भी कुछ भी हो, पर माँ कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती है। और कुछ माँ ऐसी होती हैं जो बुरा सोचती हैं, पर मेरे हिसाब से तो माँ बुरा नहीं सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मालती देवी ने कभी अपना कोई चीज़ भी नहीं सोचा है, ना समझा है। उन्होंने तो सब अपने रिश्तेदार जितने थे, अपनी जितनी उनकी ख्वाहिश थी, बस अपनी ख्वाहिश को चुना, बाकी अपनी फैमिली को नहीं चुना है। वही वो अनुपमा को बनाना चाहती हैं। ये तो एक हिसाब से मालती देवी माया बन कर के आई हैं, दूसरी माया निकल कर के आई है। तो मेरे हिसाब से तो अनुपमा कैंसिल कर दे और ये ज़िम्मेदारी जो अनुपमा को मिली है, ये नकुल को मिलना चाहिए, क्योंकि उसका भी हक बनता है। हक जिसका है उसको देना चाहिए। अनुपमा को इसीलिए मालती देवी ने चुना है कि वो अनुज से बदला ले सके। तो अनुपमा को क्यों चुना? जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी बातें हैं, जिस चीज़ की भी परेशानियां हैं, तो तुम अनुज से डिस्कस करो ना इसके बारे में, और बताओ। उसके दिल में शक भर रही हो और अनुपमा के भी दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक जरूर पैदा हुआ, तभी तो उसने अनुज से ये बात पूछी कि मेरे जाने से अमेरिका आप क्या खुश हैं? तो अनुज ने यही कहा कि मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, आगे बढ़ो, तुम बढ़ चुकी हो और तुम ये सब रिजर्व करती हो, और किसी के लिए भी नहीं रुकना, मेरे लिए भी नहीं रुकना। पर अनुज के दिल में बहुत मोहब्बत है। मानती हूँ कि गलती हुई है, तो अनुपमा से नहीं हुई है। जैसे वनराज को हर वक्त माफ़ करती है, तो क्या अनुज की गलती माफ़ नहीं करती है? खुदा भी तो हर गलतियाँ माफ़ करता है, फिर भी बंदे बाज नहीं आते हैं। गलती पे गलती किए करते हैं, फिर भी खुदा माफ़ करा करता है। और हम सब तो इंसान हैं, अनुपमा भी इंसान है। जब वनराज के लिए माफ़ कर सकती है, बा को माफ़ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो क्या अनुज की ये गलती माफ़ नहीं कर सकती है? अनुज का साथ दे, सपोर्ट करे और अनुज के साथ में रहे। अमेरिका ना जाए, अमेरिका तो वो बाद में भी जा सकती है, पर अनुज अगर एक बार छूट गया ना मैम, तो अनुपमा फिर कहीं की नहीं रहेगी। मालती देवी अनुपमा ना बने और ना बनना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अनुपमा न जाए और अनुज का साथ दे, सपोर्ट करे और माया को भी धक्के मार के घर से बाहर निकाले। कितने आराम से कह रही है कि मेरा घर है और मुझे यहीं रहना है। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी फैमिली के लिए किया है। अनुज ने उस टाइम पे कुछ बात नहीं बोली है, क्योंकि मालती देवी की बात उसके दिमाग में खटक रही थी। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुपमा दूसरी मालती देवी का बिल्कुल भी ना ख्याल करे। वो जो कहती है बहुत इवेंट में पैसे खर्चा किए हैं तो तुमने अपने मतलब के लिए किया है, अनुपमा के लिए नहीं किया है। अनुपमा जब जाना चाहेगी तो वो अपने बलबूते पे जाएगी और किसी के उस पे नहीं जाना चाहती। मैं तो यही कहूँगी अनुपमा, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्यार एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। प्यार ज़िंदगी में ये सोच लीजिए कि वो प्यार जो आज तक आप तरसती आई हैं, और आपकी लाइफ में जब प्यार आया है तो उसको छोड़िए मत। हम सब कुछ खो करके फिर पालेंगे, मगर प्यार अगर सच्चा एक बार ज़िंदगी से निकल जाएगा तो वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। प्यार के लिए, हर चीज़ के लिए तुम तरसी थी। खुदा ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है तो उसकी अहमियत समझो और उसको अपनाओ, ठुकराओ मत।
अपने अपने रास्ते चेंज करो, ये ना कि एकदम ही ख़त्म कर दो। जो डिसीज़न लिया है आप दोनों ने, अनुज ने और अनुपमा ने, कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, नहीं, रास्ते अब एक करो। और दुश्मनों की अब बारी आई है हारने की। आप दोनों मिल कर के जब एक हो ना, तो ताकत भी दुगनी हो जाएगी। आप दोनों अगर अपने फैसले पे कायम रहोगे ना, तो ये मालती तो छोड़ो, न जाने कितनी मालती देवी आकर सामने खड़ी हो जाएंगी, फिर भी आप दोनों के आगे हार ही जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि अनुपमा ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा हो गया और मालती देवी के साथ में चली गई तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जो अनुज के दिल में मोहब्बत है वही अनुपमा के भी दिल में है। इन दोनों ने मोहब्बत की है, पर इन दोनों की रूह से है। कोई ऐसा वैसा नहीं है। प्यार तो दुनिया में हज़ारों लोग करते हैं, पर निभाते निभाते बहुत कम लोग हैं। मगर आप लोगों को मौका मिला है तो आप लोग निभाइए और दिखा दीजिए पूरी दुनिया को कि प्यार क्या होता है, साथ क्या होता है। और फिर शादी भी कर चुके हैं आप दोनों, तो आप दोनों अपनी जीत को आगे रखिए, ना कि पीछे मत रखिए। और अनुपमा आप मत जाइए। आपके लिए आपको अनुज से ये दूर करना चाहती है। मान को अलग कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी आ जाए, कोई भी बीच में आके खड़ा हो जाए। आप एक दोनों साथ हैं ना, तो हर मुश्किल से गुजर जाओगे। कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। आप दोनों अगर दूर हो गए ना, तो हर मुसीबत आपके सामने चुनौती बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। आप हमेशा बस चुनौती में ही झेलते रह जाओगे। तो आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी कब जियोगे, कब अपनी खुशियों को पूरा करोगे? प्यार जो करता है वही जानता है, हर कोई नहीं जानता है। तो प्यार जब मिला है तो उसको अहमियत समझो और एक दूसरे का हाथ थामो और आगे बढ़ो। मालती देवी के कहने में बहकावे में मत आइए और अपने प्यार को चुनिए। सपनों की उड़ान तो आपको पहले भी अनुज देता था और आगे भी देगा। अनुज ऐसा इंसान नहीं है, क्योंकि पंख तो अनुज ने दिया है, आज़ादी भी अनुज ने ही दी है, और अपनी माँ के घुंघरू भी अनुज ने ही दिए हैं, बढ़ावा भी अनुज ने ही दिया है। अब बारी आपकी है कि आपको इस दलदल से अनुज को निकालना है, नहीं निकालना है, ये फैसला आपका है। मेरे हिसाब से तो आपको इस दलदल से अनुज को बाहर निकालिए और डट के मुकाबला करिए, सबको हरा दीजिए। मालती हो, कोई भी हो। डिम्पी तो आ गई अपने ससुराल में, अब वो महाभारत तो चालू हो जाएगी। अब देखो समर का रवैया क्या होता है। वट करके बोला है, अब देखो क्या करता है, खुश होता है कि निराश होता है। अब ये तो आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अंजू मैम, मैंने आपका मिस कर दिया था, वॉइस वगैरह जितनी भी बहनें इन सब का मिस कर दिया था। मैंने नहीं सुन पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा मम्मी के लिए अस्पताल में के चक्कर काट रही हूँ। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा सीरियल वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और ना ही तो मैं यहाँ वॉइस कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आप सारी बहनों से और अंजू मैम आपसे भी सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। और एक बहन ने जो बोला था, मैंने थोड़ी सी ही वॉइस सुनी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो बार बार कहती थी कि शायद मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं बहन, आपने कुछ भी बुरा नहीं कहा है, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। अनुपमा के लिए और अनुज के लिए आपने अच्छा बोला है, और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए अंजू मैम ने बनाया कि हम अपने दिल की बात, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसीलिए आपने कोई बात गलत नहीं बोली है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और वह खुश भी बहुत हूँ कि आपने बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात करी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अंजू मैम आपके लिए भी कि हम लोग अपने दिल की बात कहते हैं। आप जो है इतने प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बनाया है कि हम सबकी वॉइस आगे तक पहुंचाती हैं, और उम्मीद करती हूँ बस ऐसे ही, यूं ही ऐसे ही बढ़ते रहें आप और खूब तरक्कियों पे पहुंचते रहें। हम सब लोगों को मौका मिले कि अपने दिल की बात कहें और आप आगे तक पहुंचाती रहें। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, हैप्पी संडे। कैसे हो अंजू मैम? आज संडे है तो दिन थोड़ा मेरा लेट स्टार्ट हुआ और सब कुछ
लेट स्टार्ट हो गया। और अब एपिसोड से पहले रिव्यूज़ देखती हूँ आपके, बेड पे सो के रिव्यूज़ देखती हूँ मैं आपकी, और उसके बाद में एपिसोड्स देखती हूँ। और अच्छा है मैम, आज 2-3 चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। पहली बात, विदाई के वक़्त जो अनुपमा और अनुज का जो सीन चल रहा था, वो गाना, एक गाना चल रहा था, वो अपने मुंह से बोल सकता था, अनुपमा रुक जाओ, ये मेरा अपना घर है, मेरा जितना है ये आपका भी है, बोल के रोक सकता था, वहाँ रोका नहीं। जैसे ही अनुपमा चली गई, फिर वो छोटी अनु का ट्रैक शुरू हो गया, बोरिंग ट्रैक, उसका हाथ ले लेके पकड़ लिया। और फैमिली फ्रेम में वहाँ पे दिख रहा है अनुज, छोटी अनु और माया, जो अनुज अनुज करते फिरती है, वो सेम फिर घिसी पिटी ट्रैक पे आ गया कहानी। और फिर सीधा ससुराल, मतलब डिम्पी की ससुराल आते हैं। मैम, अब दुनिया में अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा। अब डिम्पी जैसे लड़कियों के लिए स्टैंड लेने से भी डर लगता है। अब कुछ अनहोनी अपने आजू बाजू कुछ हुआ, किसी के साथ खुदा ना खास्ता हो गया, तो हेल्प करने का भी मन नहीं कर रहा मैम, क्योंकि ऐसी लड़कियां ऐसी होती हैं क्या, बल्कि एक क्वेश्चन आ गया है वहाँ पे। एहसान फरोमशी का तो एग्ज़ाम्पल है डिम्पी, उससे ज़्यादा गए गुजरी है वो लड़की। और डिम्पी जैसी लड़की अनुज के समर के ज़िंदगी में आने का मेन रीज़न कौन है? अनुपमा। ऐसे तूफ़ान लाने वाली अनुपमा ही है, तो अनुपमा को ही सफ़र होना चाहिए ना। अब देखिए, अनुज की ज़िंदगी में छोटी अनु को माया को लाने वाली भी अनुपमा, वो कहीं और थी, तो उसको ने आए तो उसको 1 महीने के लिए रखी, फिर अनुज की ज़िंदगी तहस नहस हो गई। अब समर की ज़िंदगी में एक नेगेटिव कैरेक्टर को कहीं बाहर से उठा के उसके घर पे लेके आके रखी। अब देखो वो लड़की के तेवर, बोलती हैं इस घर में एसी नहीं है क्या, यहाँ पे भी एसी रखना चाहिए। वो घर तो सेंट्रलाइज्ड है ना, उसके रियल माँ बाप के घर में क्या है क्या नहीं है किसी को अभी तक दिखाया नहीं। मगर यहाँ पे जो बात सही बोलती है, नकली मायका को देख के ही इतनी इतरा रही है वो। ओ माय गॉड मैम, सच में अगर रियली ऐसे कोई लड़की, ऐसा कोई सफ़र हुई तो लड़की सामने भी आती है, तो उसको मदद करने का दिल ही नहीं करता मैडम। इसीलिए जो नेगेटिविटी सिर्फ अनुपमा को विक्टिम दिखाने की कोशिश में इतने सारे कैरेक्टर्स को नेगेटिव बनाते जा रहे हैं, ये शायद सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। सोसाइटी के सामने क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं, मेकर्स को ही मालूम होना चाहिए मैम। और आप जैसी बुलंद आवाज़ मेकर्स तक इतने सारे सजेशंस लेके जा रहे हैं, फिर भी वो लोगों के दिमाग में नहीं चल रहा। अनुपमा का एक डायलॉग, डिम्पी जब अंदर आती, मतलब ससुराल में एंटर होती हैं, नई बहू के साथ ही उम्मीद क्यों रखे, बोल के एक भाषण देती है अनुपमा। वहाँ पे डेफिनेटली नई बहू के साथ उम्मीद रख के ही घर प्रवेश कराते हैं मैम। साथ ससुराल वाले का भी नई बहू उम्मीद रखती है, तभी एक अच्छी बॉन्ड बनती है। दोनों कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई परफेक्ट होने की कोशिश तो करता है, कोशिश करने में कुछ भी नहीं जाता। अनुपमा जो बोलती है मैम, वो डायलॉग भी अब घिसी पिटी दिखने लगी है मैम। अब अनुपमा का जो क्या बोलते हैं,
उनके अच्छाई को दिखाते दिखाते दर्शक इतने अनुपमा में इन्वॉल्व हो गए कि अनुपमा के सारे उस सीरियल के पूरे कैरेक्टर्स ही नेगेटिव होते जा रहे हैं। और एक बात अच्छी लगी मैम आज मेरे को, वनराज का काव्या के प्रति स्टैंड लेना, वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम रुक जाओ बोल के जो डायलॉग बोलता है, वहाँ पे मेरे को वनराज ज़बरदस्त दिखा मैम वहाँ पे। अगर वनराज का उतना अक्ल अनुज को होता तो आज अनुज और अनुपमा का गृहस्थी रोड पे नहीं आती थी मैम। इस यहाँ पे मुझे आज हीरो तो वनराज दिखा मैम। अब देखेंगे मैम सीरियल में आगे मेकर्स और कितने मसाले और कितने नेगेटिव शेड्स दिखाने की कोशिश करते हैं। और कल के एपिसोड में पूजा के बारे में बात करने का सब जो प्रोमो दिखाए थे, वो सब की तो जिम्मेदार वो ही हैं। अब वो जब डिम्पी को समर की ज़िंदगी में लाई ही तो भुगतना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा। और वो खुद डांस अकेडमी ज्वाइन हो गई, प्रेस मीट लगा रही है, वो नेगेटिव गुरु माँ, अब वो भी उनको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे शादी कपल्स से ज़्यादा टीनेज लवर्स दिख रहे हैं अनुज और अनुपमा। फिर 16 साल 10th और इंटर के दिना याद करें, 90s के जो बच्चे होते थे वो लव स्टोरी दिखा रहे हैं। एक दादी माँ को जिसकी 2 शादियाँ हो गई हैं और 2 बहुएं आ गई है, एक दामाद आ गया है और दादी भी बन गई है, उसको अब 16 से 18 से टीन्स बता रही है। अब देखना चाहिए अब आगे क्या दिखाना चाहते हैं। और अनुपमा के साथ तो सच में ही भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए तो भगवान के भरोसे अनुपमा हर गलत कदम उठाती हैं और श्री कृष्ण भगवान आके उनके गलत कदमों को सही करते जा रहे हैं। अब देखना है, भगवान भी किसी के हाथ पकड़ के नहीं बोलते हैं कि तुम ये करो, भगवान रास्ता दिखाता है, वो रास्ते में अपने को खुद कौन सा रास्ता चुनना है डिसाइड करना पड़ता है मैम। अब अनुपमा तो अनुपमा है, अनुपमा माँ है जो कितने संस्कार देती बच्चों को, पूरी दुनिया उनके संस्कारों पे तो फिदा है मैम। इतनी ग्रेट माँ है अनुपमा, इतनी ग्रेट बहू है अनुपमा। सॉरी मैम, ज़्यादा बोल गई फिर आज भी। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं हमेशा आपके ओपन प्लेटफॉर्म पे निडर होके बात करती हूँ मैम, क्योंकि आपने दिया है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इसका मैं सही उपयोग करना चाहती हूँ मैम, इसलिए बोलती हूँ। और थैंक यू अंजू मैम, अपना ख्याल रखिए, मेरा प्यार आपके साथ, और सर का ख्याल रखिए। और सर के लिए नमस्कार। मेरे घर पे सब कुछ सही है, आशा करती हूँ आप भी संडे खूब एंजॉय कर रहे होंगे मैम। थैंक यू, बाय मैम, टेक केयर। मैम मैं फिर से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, सॉरी। आज बरका और अधिक जो टेंशन में आ गए कि अकाउंट्स में हेरा फेरी हुई है, इसके ज़िम्मेदार कौन है मैम? इसके ज़िम्मेदार अनुज और अनुपमा है। जो अनुज पूरी बिजनेस को, प्रॉपर्टी को छोड़ छाड़ के एक सन्यासी की तरह से वो घर छोड़ के एक अनजान माँ बेटी के लिए चले जाता है, जो जिसको एडॉप्ट किया है उसके लिए वो उसके घर में जाके रहता है। और अनुपमा पूरा बिजनेस और घर छोड़ के वो भी चले जाती है। यहाँ पे थोड़ा सेंस से किसी ना किसी को तो काम करना चाहिए ना मैम। अगर घर में पार्टनर्स के बीच में किसी एक पार्टनर घर दुनिया में नहीं है, वो बीच में ही फैमिली को छोड़ के भगवान के पास चले जाता है, तब और एक पार्टनर घर संभालता है। इट माइट बी मेल और फीमेल, दोनों में से कोई एक तो घर संभालता है मैम, मगर ऐसा घर छोड़ के कहीं पे भी नहीं चले जाता।
सन्यासी बन के या किसी और के पास, किसी दूसरी औरत के पास या किसी दूसरे मर्द के पास कोई भी नहीं जाता मैम। यहाँ पे बरका और अधिक जितने मतलब वो लोग क्या है मैम, वो लोगों का कुछ वो नहीं है। ये लोग अनुपमा और अनुज की जिम्मेदारी से भाग गए, इसलिए ऐसे अधिक और भरका जैसे चोरों को मौका मिल गया तिजोरी खोलने का। तो गलती तो अनुपमा और अनुज की हो गई ना मैम। प्लीज़ इसे ऐड कीजिए मैम, क्योंकि ये ज़रूरी है ये बात लोगों तक जाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय मैम, टेक केयर। हेलो अंजू जी, वर्षा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और मेरी बाकी की सारी बहनें कैसी है? सबके का बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग अपने अपना इतने अच्छे से बोलते हैं। तो आज के शो के बारे में बोलूँगी। जैसे शुरुआत हुई और उस जब विदाई होती है तो विदाई के समय जो सॉन्ग सुनाई देता है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो, तो अब है जुदाई का तो वो ए मेरे हम सफ़र, एक ज़रा इंतज़ार। और जब फीमेल सिंगर का आता है तो अनुपमा पे जो दिखाया जाता है तो वो अभी है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमा, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। तो सॉन्ग सुन के लगा कि नहीं, एक उम्मीद जागी कि अरे वाह, इतना अच्छा मेकर जब डाल रहे हैं तो सॉन्ग डाल रहे हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा भी दिखाएंगे, दोनों मिल जाएंगे या दोनों का मिला पे होगा। एक उम्मीद बंधी। तो पता नहीं मेकर ये सब क्यों दिखा रहे हैं, हमारी उम्मीद तोड़ने के लिए दिखा रहे हैं या सच में अच्छा दिखा रहे हैं, तो ये बहुत समझना मुश्किल है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो तो बिल्कुल दूसरे दिन उसका अपोजिट ही होता है। तो फिर भी पता नहीं क्यों सोचना अच्छा लगा मुझे सॉन्ग, और ऐसा लगा कि बस ऐसे ही होना चाहिए। टाइम लगेगा थोड़ा, अभी इतने सारे लोग हैं, दुश्मन तो सबको हैंडल करना, और जो भी अभी उनको कुछ पता भी नहीं, सच्चाई भी नहीं पता, क्लू भी नहीं है कि कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये अच्छे से जानते ही नहीं है दोनों। तो ये मुश्किल होगा। तो फिर भी एक उम्मीद तो बंधी थी, तो पता नहीं मेकर इस उम्मीद को कब तक कायम रखते हैं। और फिर उसके बाद वही शाह उसमें शुरू हो गया बाय। और डिम्पी का तो दोनों ने सोच ही लिया है कि तू घर पे आ, तब देखती हूँ तुझे, बताती हूँ। और वो भी बोलती है एक बार घर प्रवेश होने तो दो, फिर मैं अपना रंग दिखाऊंगी, कैसे नचाऊंगी। तो बिल्कुल जैसा सोच रही थी वैसे ही शुरू हो गए दोनों अपने अपनी जगह। पराग किंजल का थोड़ा अच्छा लगा कॉमेडी तड़का, कि हंसा रही है भाई, भाभी जब भी बोलती है तो हंस रही है, हंसा रही है कि हंसते हुए, तो वो थोड़ा अच्छा लगा, सुन के हंसी आ रही थी कि अच्छा लग रहा था। और घर प्रवेश होता है, वही उनका नहीं बोलना चाहिए, जो बा ने नहीं बोलना चाहिए, तो बा तो कभी सुनने वाली नहीं, किसी का भी नहीं। अनुपमा रोक रही है इतने बार, डॉली भी 2-3 दिन से समझा रही है बा को, पर बा किसी का कहाँ सुनती है। जो नहीं बोलना चाहिए था, पहले दिन गृह प्रवेश हुआ, अनुपमा कह रही है लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी आती है, बहू आती है तो, और ये बात तो बा नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। फिर भी बा ऐसी हरकतें कर रही है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। वो सच में नहीं देखते, एक शादी वाले घर में इतना कलह, शुरुआत हो गई। डिम्पी भी नई नवेली दुल्हन है, तो कौन सी दुल्हन ऐसा बोलती, फिर भी उसको कोई शर्म लिहाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलती, कुछ भी शुरू हो गई वो हलवा बनाने के लिए। बाकी तो गलती है, बा ने बोलना ही नहीं चाहिए था, पहले दिन हलवा बना, और वो भी थकी थी जो भी है, तो उसने भी जवाब दे दिया कि कल बनाऊंगी, और मेरे को पहली बार आई क्या। 2 शब्द इतना ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं था, बोल सकती थी ना कि बा आज मैं थक गई, कुछ भी बोलती, इतना एक आधा शब्द बोल के, पर नहीं, उसके बाद भी चुप नहीं रहती है, ऐसी की बातें करती है। तो वो भी मुझे सच में इतना बुरा लगा, वो ऐसा लग रहा था सच में जाके 2 थप्पड़ लगाना उस लड़की को, क्योंकि तुम सिर्फ उस घर के लोगों को इस सबक नहीं सिखा रही, पर जिसे प्यार कर रही उसकी भी बेइज्जती कर रही है। वो एसी लगा सकता, अगर लगा पाता तो ज़रूर लगाता, उसकी जो इनकम है वो सब तुम्हें पता है, तो अपने पति का मजाक उड़ा रही हो। तो उस पर समर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और अनुज देगा, अनुज से मांग लेंगे तो अनुज दे देगा, एसी लगा देगा, तो यानी जो भी सोचती है उसके मन में जो भी होगा ऐसा, तो वो भी तो बेइज्जती हुई ना उसकी, समर की। तो वो अच्छा नहीं लगा देख के, सोच के कि प्यार कैसा प्यार है यार तुम्हारा,
तुम लड़ाई करना चाहती हो, बा ऐसी है तो बा से झगड़ना चाहती हो तो झगड़ो, बा से झगड़ो, पर बाकी बाकी के लोगों का क्या। अनुपमा इतनी अच्छी है। वनराज भी इतना पूरा ससुर नहीं है, वो किंजल के साथ बहुत अच्छे से रहता है। और अगर डिम्पी अच्छे रहेगी तो डिम्पी के साथ भी अच्छा रहेगा। वनराज का किसी और बाकी के लोगों से कोई ये इशू है ही नहीं। उसका अनुपमा के साथ ही जो था, काव्या के साथ, वो पत्नी के जो था, पर बच्चों से प्यार करता है वो तो मुझे वो भी ठीक नहीं। बापूजी तो अभी दिखा नहीं रहे, पर बापूजी के लिए भी वो कोई, बापूजी कोई गलत नहीं है। किंजल भी बहुत अच्छी है। तोशु भी का भी क्या इशू हो सकता है डिम्पल के साथ, तो वो बाकी के लोगों को किस बात की सजा देगी ऐसा करके, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देख के। तो पर अब वो क्या है ना, कर्मा सबको बोलते हैं, एक गेहूं के साथ घून भी पीस जाते हैं, तो ऐसा ही होगा इन लोगों के साथ। तो बहुत रोज के कलही होने वाला, बहुत तमाशा होने वाला है इसका। अब अनुपमा कैसे करेगी पता नहीं, जाने के पहले ही शुरू। पर मुझे एक लग रहा था कि डिम्पी शायद अनुपमा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा क्या कर सकती है, क्या जवाब दे सकती है, वो अच्छे से जानती है। पर नहीं, उसने तो अनुपमा का भी लिहाज नहीं किया, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। और काव्या की सच्चाई सबको पता चल गई, तो वो भी बहुत अजीब सा लगा कि काव्या का जो, मुझे लग रहा था कि बा का रिएक्शन कुछ अलग होगा। बा थोड़ा सा बोलेगी कि ये तो वनराज का कैसे हो सकता है, पर नहीं, बा ने तो कुछ और ही बोला, कुछ और ही तरफ ले गई। तो वो अच्छा लग रहा था, हंसी आ रही थी। अच्छा नहीं, सॉरी, हंसी आ रही थी कि बा क्या बोल सकती, बा कुछ भी बोल सकती है कभी भी। तो ठीक है, बाका मान लेते हैं कि वो वनराज ने एक्सेप्ट किया। वो वनराज जब बोल रहा है मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, तो बात तो वही है ना कि जो वनराज बोलता है वही सही होता है बा के लिए। पर उसका मुझे तोशु की तरफ थोड़ा सा अजीब सा लगा कि तोशु का रिएक्शन, हम लोग जो सोच रहे थे कि तोशु को ऑब्जेक्शन होगा, तोशु अलग रिएक्ट करेगा, पर नहीं, तोशु ने भी खुशी से ही एक्सेप्ट किया। बोला अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, पर अच्छा है, खुश है। तो ठीक है, बदला हुआ दिखा रहे हैं, पर वो इतना बदला नहीं है, अभी भी नहीं बदला, उसके विचार नहीं कहीं भी बदले हुए नहीं लगते। क्योंकि अनुपमा के समय इसी ने बहुत तमाशा किया था दादी की शादी को लेके कि कोई मुझे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, बाकी के लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा उसने इशू किया था। तो अभी नहीं, तो ये भी अजीब सा लगा। हाँ, पर समर से ऐसे यहाँ पे उम्मीद नहीं थी, पर समर का जो रिएक्ट दिखाया अभी रिकेप में, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। पर पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिविटी में वो बाद में बोलेगा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जो भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है, पर पता नहीं आगे। पर माया पे बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे आज। माया जब विदाई के समय दोनों छोटी भी बाय करती है, अनुज भी करते हैं, दोनों उदास हो जाते हैं, देखती है तिरछे नज़रों से, बहुत गुस्सा आता है। क्या औरत है ये, हम जिससे प्यार करते हैं उसको पाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि उसकी खुशी भी हमको दिखती नहीं है कि उनकी खुशी कहाँ है। आप, हम जिसे प्यार करते हो, क्या उसके आँख में आंसू भी कैसे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करती, बताती ना कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं, और बेटी भी उदास ही है, तो फिर भी किस टाइप की ऐसा लग रहा था, पता नहीं यार, इसको कितने दिन और झेलना पड़ेगा। इस टाइप का देखना भी अच्छा नहीं लगता, तो वो तो कर रही है, तो बहुत अजीब सा लगता वो। बाद में भी वो अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है। अनुपमा के, मालती देवी के बोले हुए शब्द, वो अपने, अनुपमा जा रही है, डर है उसके मन में खूब, तो तब भी वो अपना ही ट्रैक बीच में लाती है, ऐसा है वैसा। तो मुझे सच में माया का तो रिएक्शन देखना ही अच्छा नहीं लगता, माया को देखना ही नहीं चाहते, कब करेंगे यार या माया को बंद, नहीं अच्छा लगता उस औरत का उसको देखना। पर बहुत घटियापन दिखा रहे हैं, और पता नहीं क्या है शो में, क्या दिखाना चाहते हैं पता नहीं रिकेप में। हाँ, अनुज फ़ोन पे इन लोग बात करते हैं, तो हाँ, प्यार में बात करते हैं दोनों, फिर से वो प्यार उनको याद आ रहा है पहले से। वो पहले से के दिन पर बहुत गलत लगता, तब रिश्ता नहीं था, तब हक नहीं था अनुपमा को रोकने का, उसको अपने पास रखने के लिए बुलाने का, शादी के पहले जो बिछड़ना होता था। पर आज सच में बहुत मन दुखा है, यानी मन भारी हो गया कि क्या ये कैसा है रिश्ता, पति पत्नी है, बहुत प्यार है, जानते हैं और हक है दोनों का एक दूसरे पे, पर फिर भी
समय मांगना पड़ रहा है कि कब मिलूँ मैं। अगर साथ में होता है तो वो तो बात ही अलग होती। तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ प्यार है तो इतना इतना कुछ दिखाते हैं। तो ये सब बहुत भारी लग रहा था कि कब ये सब ड्रामा ख़त्म होगा, कब ये एक होंगे। तो सही में नहीं, और अब तो उसी समय बा का भी फ़ोन आ गया, मालती देवी का भी आ गया। तब क्या कैसे मैनेज करेगी पता नहीं अनुपमा, वो तो सोचना ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करेगी। हाँ, अनुपमा पॉजिटिव लेती है, पर अनुज को कैसे सम करे, क्या बात करेगी, कैसा, कहीं किसी ना किसी का तो दिल टूटेगा ही टूटेगा। अनुज का टूटेगा, पता नहीं किस क्या होगा, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं बोलना भी नहीं चाहती ज़्यादा उस बारे में। पर करुणा जी, आपका कल का ऑडियो देखा, आपका सचवाई से इसमें आपका सच में बहुत अच्छा था, हर बात आपकी सही लगी, बहुत सी बातें मुझे आपने एक औरत को लेके बोला कि एक सपना कैसे पूरा करेगी और अपना माँ बनना नहीं छोड़ती। अगर कुछ होता है तो पहले, हाँ सही बात है, इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे घिरे हुए हैं, तो हाँ, तो एक रियल औरत भी, यानी साधारण औरत भी, अनुपमा का तो कैरेक्टर ही बहुत महान दिखा रहा है। हम अपने लाइफ में भी अगर सच में हमारे घर में इतना कुछ हो रहा है किसी को, अरे सादा अपने बच्चे को फीवर भी होता है तो भी हम उस दिन बाहर जाते नहीं हैं अपना किसी काम को, नहीं मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को बुखार है, बड़े बड़े बच्चे हैं फिर भी नहीं, मेरे बुखार ज़्यादा फीवर भी रहता है तो हम उसको 2 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ तो पूरा तूफान है, सब सही नहीं है, क्यों अधिक और बाकी का रिश्ता कहाँ अच्छा है। और किंजल और तोशु अलग होने वाला है, उस बच्ची का घर में कैसे तमाशा होगा जब किंजल बोलती है मैं चली जाऊंगी छोड़ के। अभी समर और ये तो देख ही रही, वो भी उसको पता है, ये भी है। यहाँ अनुज परेशान है, वो माया के साथ खुश नहीं है, जानती है वो किस टाइप से, उसको नहीं अच्छा लगता उसको कि वो उसको टच करे, उसके पास में आए, वो कैसे चिढ़ जाता है, कितना चिढ़ जाता है वो, वहाँ भी उसको पसंद नहीं आता था जब माया ऐसी हरकतें करती थी। तो ये सही बात है कि एक औरत, पत्नी, माँ, बहू, बेटी, हर रिश्ते को है, और वो पहले रिश्ता देखती है परिवार उसके लिए। और अब तक अनुपमा की जर्नी यही दिखाई कि सबसे पहले वो अपना परिवार, तो उसके 2 परिवार है, वहाँ भाभी धोखा दे रही है, वो परेशान कर रही है, छोटी भी परेशान है, वहाँ पे वो कितना है ना एक टाइप से। और अभी ये इसका क्या है, तो ये सब मालती देवी का क्या दिखाएंगे और अलग पता नहीं। तो इतने सारे परेशानी है, तो ऐसे समय सिर्फ अपना सपना चुनेगी तो ये सही नहीं लगता। शायद अनुपमा ऐसा नहीं करेगी, पर अब मेकर क्या दिखाना चाहती है उस पे ऊपर है। अगर अनुपमा का जब तक कैरेक्टर दिखाया तो उस पर तो सही ऐसा लगता है कि अनुपमा ऐसा अपने परिवार को भंवर में छोड़ के, या इतना सारे प्रॉब्लम को छोड़ के नहीं, हाँ वो सारे प्रॉब्लम निपटा के जाएगी। तो वो जल्दी या 15 दिन जो बचे हैं बाकी के दिन तब निपटाए, या फिर नहीं जाएगी, ऐसा कुछ दिखाएंगे। तो अगर सही ऐसा ही होना दिखा सकते हैं, पर अब मेकर क्या दिखाएंगे वो नहीं पता मुझे। पर हाँ, अनुपमा के कैरेक्टर के साथ वो नाइंसाफ़ी होगा अगर वो चली जाएगी तो, क्योंकि एक औरत ऐसी होती है, अगर देखो बहुत बार क्या होता है कि एक आदमी क्या करता है कि अगर उसको सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो घर छोड़ के चले जाता है। अनुज भी गया, हाँ वो छोड़ के चले जाता है। बहुत से लोग सन्यासी चले जाते हैं कि आते ही नहीं है, बहुत से ऐसा सुनने में आता है कहानियों, किस्सों में, कहानियों में। पर एक औरत कभी ऐसा नहीं करती, वो अपना पूरा अपने बच्चों को, अपने इनको कभी भी ऐसा भंवर में डाल के नहीं जाती, संकट में डाल के लड़ते इस टाइप के नहीं जाती, सबका लाइफ संवारती। उसके ऊपर जिम्मेदारी औरत पे सच में एक जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। हाँ, दोनों मिलके निभाते हैं दोनों मिलके, पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हर छोटी मोटी, हर 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 किसी के लाइफ में। हमारी अपनी निजी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी बातें थी, तो हम ऐसे पूरे नहीं तुम्हारा पति का ही काम है तो पति ही करेगा, मैं तो नहीं करूँगी, या बाकी के लोग ही करेंगे मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होती है पूरा। अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में उसका भी अपना एक दायित्व होता है तो निभाती है। तो अभी अनुपमा कैसे ये सब करेगी जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम अपने
बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो कभी कुछ होता है, तो कभी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या बच्चों को कहीं जाना होता है, उस समय हमको भी जाना होता है, तो हम बोलते हैं नहीं मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, तो कुछ एक रास्ता निकालते हैं उसमें से। ऐसे नहीं चल जाते कि मैंने तो पहले बताया था और मुझे जाना है हमेशा, मैं ही क्यों नहीं जाऊँ। ऐसे एक माँ नहीं करती और हम लोग भी नहीं करते, कोई नहीं करता। तो आप देखना है कि आप कहानी मेकर कैसे दिखाते इसको। तो आपकी बात अगर जी सही थी, तो मैं आपकी तरह तो नहीं बोल पाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उतना समय वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकती थी, पर आप जितना मैंने आपकी बात को समझा उस पर मैंने अपनी बात रखी। और आप लोगों को बाकी को सबको कैसा सब कैसे आप सही लग रही है नहीं लग रही मेरी, तो आप भी बताइएगा। और थैंक यू अंजू जी, आपका वो दिन वो आपने कहा अगले हफ्ते से हम सबके साथ वर्ड टू वर्ड सबके आइटम पर रिएक्ट करेंगे और उसके आप अपने विचार रखेंगे, तो वो दिन का इंतज़ार है। वो आप बोल रहे थे अगले हफ्ते का 1-2 दिन में होगा, तो सच में वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत दिन से मिस कर रहे थे। आपने अपनी मजबूरी बताई तो सही है। और आपका ये प्लेटफॉर्म ही बहुत अच्छा है कि हम अपने मन की बात बोल सकते हैं। नहीं तो पहले सीरियल देखते थे और चुपचाप रहते थे कि क्या बोले, अपने अपना आप में बातें करते थे, ये ऐसा है वैसा है बस, और सोचते रहो उसके बारे में। तो आपके बाद आपका ये प्लेटफॉर्म है मन हल्का करने के लिए। तो आप करुणा जी, आप कोई गलत नहीं बोलती, जो आपको बोलना है आप अपने विचार हमेशा रख सकती है। तो बस इतना ही। और थैंक यू अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा गोयल, लगता है आज बहुत देरी हो गया वीडियो भेजने में, तो आई एम वेरी सॉरी। और एक बात कहना चाहूँगी मैम कि आज डिम्पल घर प्रवेश कर रही है, तो कैसे घर प्रवेश करी, मतलब लोटा को भी, मतलब बोलते हैं कि घर में जब बहू आती है तो धीरे से लोटे को मारती है कि चावल अच्छे से बिखरे। यहाँ तो बिखरे क्या, यहाँ तो ऐसा लगा कि कोई फुटबॉल मैच हुआ हो। और तो और सोफ़ा पे बैठ के ये बोल रही है कि एसी लगाना चाहिए, हॉल में एसी लगवा लेना चाहिए। ये नहीं कि ससुराल वाले लोग कितना प्यार करते हैं, कितना लाइक करते हैं, वो तो नहीं दिख रहा है, बस वो अपना बात रख रही है। और दूसरा बात ये कि फाइनली हमेशा किंजल है, पारितोष है, बा के अंदर में थोड़ा सा खुशी है, थोड़ा सा वो भी है कि काश वनराज का ही बच्चा नहीं, वो उसके मन में चल रहा था, वो तुम दिखा है। और वनराज कोशिश ज़रूर करेगा काव्या का ध्यान रखना, लेकिन डिम्पी महारानी ड्रैगन टाइप की पहुंची हुई है वहाँ पे, तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ ना करे, काव्य सही रहे। अब अनुपमा के लिए 3 चैलेंजेस, वो भी एक साथ। मज़ा आएगा देखने में कल कि किसका सपोर्ट करती है, बा का करती है, अनुज का करती है, या मालती मैम का। मुझे लगता है कि 9 बजे वहाँ पहुँचेगी, 11 बजे का है तो 9 से 10 का पूरा काम सल्टा के वो 10 बजे कॉन्फ्रेंस में पहुँचेगी, और कॉन्फ्रेंस में ही अनुज को बुलाएगी कि आप यहाँ आ जाओ। कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिर अनुज से मिलेगी, उसके बाद अपना डांस करेगी, अपना प्रैक्टिस करेगी। मुझे यही लगता है, क्योंकि हर जगह माया पहुँच नहीं सकती। पर एक चीज़ मैम कहना लायक चीज़ है कि अब वो जिम्मेदारी में भी फंस गई, फर्ज में भी फंस गई, और प्यार में भी। प्यार में थी और रहेगी और हमेशा रहेगी। जब तक वो इंडिया में है तब तक अनुज को वो अकेला नहीं छोड़ेगी, और अहमदाबाद में है तो वो खास कर अकेला नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि वो जब भी बुलाएगा तब भी वो मिलेगी मिलेगी अनुज से, और प्यार बढ़ेगा, प्यार घटेगा नहीं। और जब मालती मैम को दिखेगा कि इन लोग अभी भी मिलते हैं, इवेंट कर रही है और अपने पति से भी मिल रही है, बातें भी कर रही है, तो शायद मालती मैम खुद ही एक्साइटमेंट हो जाए कि चलो उसके साथ अनुज भी चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अनुपमा और अनुज एक साथ रहेंगे तो बहुत ही। और कितनी बार मीडिया से रिपोर्ट में भी कितनी जगह जगह से मैसेज आ रहे हैं कि अनुपमा प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो अनुज का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, और प्लस वो इवेंट के लिए अमेरिका भी पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा है, पता नहीं ये सही है या गलत है। मैं भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सच में अनुपमा प्रेग्नेंट हो जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अनुज का साथ रिलेशन भी नहीं टूटेगा और सपना भी पूरा होगा। थोड़े दिन के लिए रुकेगा, वो गुरुकुल संभाले, इवेंट के लिए जो डांस है वो गुरुमा कराए, और सारा जिम्मेदारी वो गुरुकुल का जितना भी जिम्मेदारी है अनुज और अनुपमा उठाए,
वो सही रहेगा। और कपाड़िया बिजनेस का बात है तो ऑलरेडी अमेरिका में सेटल कर ही सकते हैं अनुज कपाड़िया थोड़ा दिन के लिए अपनी वाइफ के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या ट्रैक आता है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है उस घर में बा का कि तेरे को आना है, तेरे को आना है। अब कांता बहन को ही 10 बात सुनाना पड़ेगा कि अब अनुपमा के पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो जहाँ जैसे काम कर रही है उसको कर लेने दीजिए। थैंक यू मैम। आपका तबीयत कैसा है? सर आप दोनों सब सर ठीक रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मैं लता। कल आपने बताया कि 2-3 दिन में आप सबके ऑडियो पर अपनी बातें करेंगी, अच्छा लगा। अभी तो ऐसा लग रहा था कि हम अपनी बात कह रहे हैं पर वो सही है या गलत, जो भी है पता नहीं चल रहा था। सो थैंक यू सो मच। कम से कम आप हमारी बात सुन कर के कुछ अपनी बात कहेंगी तो लगेगा मुझे या हमें सभी को कि हाँ कोई भी बात जो है वो हमारे रिव्यू पर आपका रिव्यू क्या है ये अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। आज अनुपमा देखा, जब अनु वापस कपाड़िया हाउस से जा रही थी तो जो बेबसी उसके और अनुज के चेहरे पर दिख रही थी वो देखकर मन बहुत दुखी हो रहा था। मन कर रहा था कि टीवी में घुस जाऊं और दोनों को मिला दूं। कितनी तड़प है दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। एक बात यह है कि जब दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ तो सब कुछ अनुपमा का ही तो है। ये घर अनुपमा का है, अनुज अनुपमा का है, तो इतनी बेबसी क्यों? शायद ये अनु का स्वाभिमान है। अच्छा तो तब लगेगा जब अनुज हाथ पकड़कर पूरे सम्मान से अनुपमा को कपाड़िया हाउस लाएगा, तभी अनुपमा शान से अपने घर आएगी। पर ये पता नहीं होगा या भी नहीं। कल तो अनुपमा की बहुत बड़ी परीक्षा है। देखना होगा कि कैसे वो सब मैनेज करती है, क्योंकि एक ही वक्त में मालती देवी के पास जाना है, शाह हाउस भी जाना है और अपने प्यार अनुज से भी मिलना है। अब इस बार कुछ करे न करे, अनुज को इग्नोर ना करे। इतनी मुसीबतों के बाद रिश्ता थोड़ा सुधरा है। वैसे सही कहा गया है कि किसी भी चीज़ की या इंसान की कीमत उससे दूर होने पर ही पता चलती है। डिम्पी ने शाह हाउस में पहुंचते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। बा ने बहुओं को बहुत तंग किया है, अब वो भुगते। कहते हैं कि अपना किया वापस लौट कर आता है, तो बहू के रूप में भी वो डिम्पी एक सास की तरह से ही हो गई है। वनराज बहुत सुधरा हुआ दिख रहा है, काव्या की केयर कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब से सुधर जाए तो अच्छा है, अंत भला तो सब भला। वनराज इस उम्र में पापा बन रहा है, ये थोड़ा अजीब है पर अब सब मुमकिन है। सबका भला होना चाहिए, सभी लोग खुश रहें, यही चाहते हैं हम। और अनुज और अनुपमा मिल जाएं, सारे विलन चले जाएं तो अच्छा लगेगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजने के लिए। आगे भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप अपनी अनुपमा के लिए और हंग्री स्पिरिट्स चैनल के लिए ये रिव्यूज़ भेजते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और कल के एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। मगर पहले वही निवेदन कि जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजे हैं अपने ऑडियो या वीडियो, मन कर रहा है भेजने का, तो इस हिचकिचाहट को ख़त्म कीजिए और इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए। नंबर है 9833155523 और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.